हैप्पी थॉट्स मैथ्स का ये सेशन है और इस सेशन में मंगल जो है, डॉक्टर मंगल की जो बुक है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उसमें टफेस्ट है 13 नंबर का, 14 नंबर का और 11 नंबर और 10 नंबर का। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आज हम डिस्कशन करेंगे और पूरा बारीकी से समझेंगे कि बिंदुकों की कैसे इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। Father's age is 3 times that of his son. पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। 15 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 15 years ago, the father's age was 9 times of his son. 15 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। अब पुत्र की आयु है। ये प्रश्न 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न हम हल करने जाएंगे एग्जाम में या घर पर भी कहीं पर भी प्रैक्टिस करते समय, पहले उस क्वेश्चन को पूरा समझना है, हमें अच्छी तरह से समझना है, बारीकी से उसको समझना है, तब कहीं जाकर के वो प्रश्न हम हल कर पाएंगे। तो इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक तो ये हो गया कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। प्रश्न में ना तो पिता की आयु दी हुई है, ना ही पुत्र की आयु दी हुई है। फिर 15 वर्ष पहले की बात बोलते हैं कि 15 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। दूसरा प्रश्न का जो हिस्सा है ये है। और अब हमें जो फाइंड आउट करना है, अब हमें जो निकालना है कि अब पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी है, इसको हमें निकालना है। जैसा कि गणित का हमेशा रहता है, यदि कोई भी हमें अज्ञात वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, यदि मालूम नहीं है तो उसको हम x और y के आधार पर मान करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, ये प्रश्न आएगा युगपत समीकरण के चैप्टर से और ये वस्तुनिष्ठ में दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13 है। ये 13 नंबर का प्रश्न है। इसको देखते हैं हम। अब इसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे मतलब मान लेंगे कि माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है। आप चाहें तो साथ नोट कर सकते हैं। एज्यूमिंग दैट द एज ऑफ द सन इज x ईयर। माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है। फिर मानना पड़ेगा हमें, माना कि पिता की आयु y वर्ष है। तो दोनों की आयु हमारे पास अब एज्यूम की हुई आ गई। एज्यूमिंग दैट द फादर्स एज इज 5 ईयर। ये वर्तमान आयु हो गई, x वर्ष और y वर्ष, प्रेजेंट एज, दोनों की मानी हमने। अब ये बोलता है पिता की आयु 3 टाइम्स है। द फादर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। यानी पिता की आयु को हम कैलकुलेट करने जाए, इफ यू विल गो टू कैलकुलेट द फादर्स एज, तो 3 टाइम्स है। वो किसकी 3 टाइम्स है? पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो पिता की आयु जो हमने x मानी है, पिता की आयु जो हमने y मानी है, वो पुत्र की आयु से कितनी ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। पुत्र की जो आयु x मानी है तो पिता की आयु उसकी 3 गुनी होगी, 3 टाइम्स। तो 3 into x is equal to 3x। 3 गुणित x बराबर 3x, ये फादर की एज हो जाएगी। तो फादर की एक आयु हमारे पास आ गई। जो पिता की आयु, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो ये हमने निकाल लिया कि पिता की आयु अब 3 गुनी होकर के 3x है। 3x फादर्स एज। तो एक आयु तो हमारे पास पिता की ये हो गई कि पिता की आयु 3x है। अब पिता की जो आयु है वो हमने y भी मानी हुई है। यहाँ पर ये देखिए, पिता की आयु y और पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब 3x है। तो ये दोनों को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं कि जो पिता की आयु है वो 3x बराबर y है। ये बिल्कुल सही है। इसको हम 3x बराबर y के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पिता की आयु 3x भी हो गई और y भी हो गई। फिर इसके बाद अब 15 वर्ष पहले की दूसरा वाला भाग हल करने जा रहे हैं हम इसका। बिफोर 15 ईयर्स
15 ईयर्स एगो, 15 वर्ष पहले पिता की आयु 9 गुनी थी। 15 years ago the father's age was 9 times of his son। 9 गुनी थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो पुत्र की आयु है वो हमने मानी हुई है, यहाँ पर देखिए x मानी हुई है। अब जो पुत्र की आयु है उसमें से पहले 15 वर्ष घटाएंगे, माइनस करेंगे 15, और जो पिता की आयु है उसमें से भी 15 को घटाएंगे, माइनस करेंगे 15। तो दोनों की एज जो है 15 वर्ष पहले ही अब लेना है हमें। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम इसका। तो x माइनस 15 तो हो गई पुत्र की आयु और x माइनस 15 हो गई पिता की आयु। ये 15 वर्ष पहले की है। लेकिन कहा गया है प्रश्न में द फादर्स एज वॉज 9 टाइम्स बिफोर 15 years ऑफ सन्स एज। 15 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। तो कहने का आशय हुआ कि जो पुत्र की आयु है उसमें 9 का गुना करना होगा 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष पहले के लिए, और पिता की आयु में से 15 वर्ष घटाने होंगे, तो हमको फादर की वास्तविक आयु के रूप में समीकरण प्राप्त होगा। वो समीकरण क्या है, कैसे बनेगा? 9x माइनस 15 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट के बाद जो ये 9 दिया हुआ है इसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि गुणा करना है। 9 का गुणा किया x में तो 9x, और 9 का गुणा किया 15 में, 15 9 की 135, 15 9 जा 135। तो इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। 9x ऋण 135, 9x माइनस 135 इधर इज इक्वल टू y माइनस 15, y माइनस 15। एक समीकरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि 15 वर्ष पहले। तो ये अभी हमने उसका दूसरा भाग हल किया। पहले भाग में हमने आयु को माना है और मानी हुई आयु के आधार पर पिता की आयु निकली है 3x, चूंकि पिता की आयु y भी है तो 3x इज इक्वल टू y है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है हमने। फिर 9 वर्ष पहले गए हम, सॉरी 15 वर्ष पहले गए हम, उस समय 9 गुनी थी, उसको भी हमने एडजस्ट किया है। तो 9x माइनस 135 इज इक्वल टू y माइनस 15। अब इसको शफल करेंगे, जो y और x है उनको एक स्थान पे ले लेंगे और जो विदाउट y और x है उनको अलग ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो 9x अब पीछे से हम जब उसको लेकर के आएंगे y को तो वो हो जाएगा माइनस y, वो अपना साइड चेंज करके आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो प्लस का है इसलिए वो हो जाएगा माइनस का। तो अब कैलकुलेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 9x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब जब 15 इधर जाएगा राइट हैंड साइड तक तो राइट हैंड साइड पर जाके वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 135। अब यदि इसको सॉल्व करने जाएं तो 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 120 होगा। तो एक हमें एक इक्वेशन मिल रही है 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 120। इस समीकरण में आगे हम देखते हैं। अब जो y है वो पिता की आयु है। अब y के स्थान पर हम पिता की जो पहली वर्तमान आयु है उसको रख देंगे, पहली पिता की वर्तमान आयु को रख देंगे। प्रारंभ में स्टार्टिंग में हमने जो पिता की आयु जो ली थी वो 3x थी, यहाँ पर पुत्र का 3 गुना मतलब 3x। अब y का जो मान है वो रखना है हमें, है ना। तो 9x माइनस 3x, y के स्थान पर y का मान हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा 9x ऋण 3x बराबर 120। अब करना क्या है, सॉल्व करना है। आप ये y का जो मान रखा है आपने, ये जो ऊपर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 120, क्योंकि 15 माइनस करेंगे 120 आएगा, 135 में से 15 माइनस किया तो 120 आएगा। तो 9x माइनस y के स्थान पर 3x को पुटअप किया हमने, वो मान रख दिया हमने, इज इक्वल टू 120। फिर 6x बचेगा, 9x में से 3x को माइनस किया तो 6x इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट यहाँ पर हॉल कर लेंगे हम इसको, x की वैल्यू कितनी होगी। नाउ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि
वर्तमान में जो हमने पुत्र की आयु मानी है वो 20 वर्ष है, 20 ईयर्स है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। जरा गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पिता की आयु 40 वर्ष है। ए फादर्स एज इज 40 ईयर्स। तथा पुत्री की आयु 9 वर्ष है। पिता और पुत्री की आयु दी हुई है। एंड हिज डॉटर्स एज इज 9 ईयर। पिता की आयु 40 वर्ष है और पुत्री की आयु 9 वर्ष है। पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी कितने वर्ष बाद होगी? थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, 2 पार्ट है इसमें। सेकेंड पार्ट है पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी कितने वर्ष बाद होगी। Father's age will be double than that of his daughter's age after. कितने वर्षों बाद होगी? सामान्य रूप से दिखाई देता है कि 9 और 9 18, लेकिन इसका आंसर 18 नहीं आएगा। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो आगे हल करते हैं, इससे पहले विश्लेषण कर लेते हैं इस क्वेश्चन का कि पिता की आयु तो 40 वर्ष है और पुत्री की आयु 9 वर्ष है। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी कितने वर्ष बाद होगी? फादर्स एज विल बी डबल देन दैट ऑफ हिज डॉटर एज आफ्टर। तो यहाँ पर हमें एक सेकेंड पार्ट में एक मिसिंग चीज दिखाई दे रही है, अननोन वैल्यू दिखाई दे रही है कि कितने वर्ष बाद डबल हो जाएगी, है ना, ये दिखाई दे रहा है इसमें। इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इसी को हम x मानेंगे कि x वर्ष बाद उसकी आयु दुगनी हो जाएगी। एज्यूमिंग दैट, आगे चलते हैं, हल कर लेते हैं इसको। माना कि पिता की आयु x वर्ष बाद पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी। लेट द फादर्स एज बी डबल ऑफ हिज डॉटर्स एज आफ्टर x ईयर। यहां से इस क्वेश्चन को पकड़ना है हमें और यहां से क्वेश्चन हमारे पकड़ में आएगा। माना कि पिता की आयु x वर्ष बाद पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, क्योंकि यही अननोन वैल्यू है, कितने वर्ष बाद हो जाएगी, इसी को हमें एज्यूम करना है। लेट द फादर्स एज बी डबल ऑफ द डॉटर्स एज आफ्टर x ईयर। आगे बढ़ते हैं। अब x वर्ष बाद पिता की स्वयं की आयु वर्तमान आयु से कितनी अधिक होगी? x वर्ष बाद, यानी वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष में x को जोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा 40 धन x, 40 प्लस x। आफ्टर x ईयर्स द फादर्स एज विल बी व्हाट? x वर्ष बाद पिता की स्वयं की आयु वर्तमान आयु की कितनी अधिक होगी? तो दिया हुआ है प्रश्न में 40 वर्ष दी हुई है, तो x वर्ष बाद x प्लस 40, x धन 40 हो जाएगी। पिता की आयु को 2 प्रकार से हम व्यक्त कर पाएंगे। अब पिता की आयु को अब हम 2 प्रकार से व्यक्त कर पाएंगे कि x वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात पिता की आयु कितनी होगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। x वर्ष बाद प्रश्न में दिया हुआ है पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी कितने वर्ष बाद होगी, यानी x वर्ष बाद। फादर्स एज विल बी डबल देन दैट ऑफ हिज डॉटर्स एज आफ्टर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। x वर्ष बाद पिता की स्वयं की आयु प्रेजेंट एज वर्तमान आयु से कितनी अधिक होगी? 40 प्लस x वर्ष होगी। अब इस पिता की इस आयु को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। देखिए, x वर्ष बाद आफ्टर x ईयर्स पिता की आयु पुत्री की आयु की डबल यानी दुगनी हो जाएगी। आफ्टर x ईयर्स द फादर्स एज विल बी डबल देन दैट ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो जो पुत्री की आयु है वो है 9 ईयर्स, और x वर्ष बाद यानी पुत्री की जो आयु x वर्ष बाद होगी वो 9 प्लस x होगी। विशेष ध्यान देना आपको, यहाँ पर प्रश्न इतना आसान नहीं है, विशेष ध्यान देना है, इसी बात को समझना है कि पुत्री की आयु भी तो 40 x वर्ष बाद x प्लस 9 होगी, जैसे पिता की 40 प्लस x किया हमने पिछली बार। अब पिता की आयु पुत्री की आयु की x वर्ष दुगनी हो जाएगी,
तो पुत्री की आयु तो 9 धन x है, 9 प्लस x है। अब उसका डबल मतलब उसमें 2 का गुणा करना है आपको। तो 2 ब्रैकेट में 9 प्लस x ब्रैकेट बंद। एक पिता की आयु हमें यह भी मिल रही है। पुत्री की आयु 9 धन x है तो उसकी दुगनी मतलब उसका 2 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी सिंपल, ये टेक्निकल है इसमें। अब हम करेंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट में लिया हमने 9 प्लस x, ये डॉटर की एज है, और उसका डबल किया है तो पिता की आयु हो गई। और पिता की आयु हमने पिछली बार अभी देखा है 40 प्लस x। 40 प्लस x पिता की आयु है, 40 प्लस x पिता की आयु है। तो पिता की आयु x वर्ष बाद के लिए एक समीकरण बन रहा है हमारे पास। यहाँ पर एक समीकरण बन रहा है जो ब्रैकेट में 9 प्लस x दिया हुआ, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 9 दूना 18, 9 टू 18, और 2 का x में गुणा किया 2x, और बराबर पिता की आयु 40 प्लस x। ये वाली स्थिति बन रही है यहाँ पर देखिए। 18 धन 2x बराबर 40 धन x। अब x को अलग ले लेंगे, विदाउट x को अलग कर लेंगे। x वाला लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर आएगा, और विदाउट x वाला राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे जाएगा। तो यहाँ 2x तो ऑलरेडी है ही सही। अब इस 2x में से राइट हैंड से x आया तो 2x माइनस x। अब 40 में से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर 18 गया तो 40 माइनस 18। 2x में से x माइनस किया तो बचा x, और 40 में से 18 माइनस किया तो बचा 22 वर्ष। तो हमने माना था कि 22 जो माना था x मतलब कितने वर्ष बाद, मतलब x वर्ष बाद। तो x का जो वैल्यू आया है वो है 22 वर्ष। तो इस प्रकार से पिता की जो आयु है 22 वर्ष बाद पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 18 नहीं होकर के 22 वर्ष रहेगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये समझने लायक क्वेश्चन है। विशेष ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन पर। नॉर्मली दिखता है कि 18 वर्ष बाद डबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, विशेष ध्यान रखना है।